बहे के पुरवारामा बह गैले पछुआ सजनवा रे। बहे के पुरवारामा बह गैले पछुआ सजनवा रे। बह गैले शीतल बयार मोरे सजनवा रे। मुझसे नहीं कहा गया कि आप ये सॉन्ग सुनाइए, उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर जाइए, रिजल्ट आपको बताया जाएगा। अगर मैं सच में एलिमिनेट होती, अपने रीजन से होती, तो शायद मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मुझे एक ऐसे रीजन से हटाया गया जो कि वो रीजन बिल्कुल भी बेकार था। जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बारा, सांवर न गोर बारा हो। ये ऐसा एक फील्ड है, मतलब कलाकार की खूबी से ज़्यादा यहाँ पैरवी चलता है। रियलिटी शो का यही मैंने देखा कि वहाँ कुछ रियल नहीं है। ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिना संकट कौन हरे। ओ पालनहारे जग के रखवारे, तुमरे बिना संकट कौन हरे। मुझे एक वहाँ एक छोटी कल्पना का नाम दिया गया। छोड़ा नहीं माने रे नहीं माने, हमें धमकावेला। जब दुख होता है कि फैमिली के साथ सुन नहीं सकते हैं किसी गाने को बैठ के। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। हर बार वादा करता था मैं, जैसा आज भी वादा किया, और साथ में एक बहुत बेहतरीन चेहरा और बहुत बेहतरीन सिंगर लेके आया हूं मैं आपके सामने, जिनका नाम है अमृता सिन्हा। इनको आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसीलिए मैं लाया हूं कि आप बहुत सारे लोग जाने, इनकी आवाज़ के कायल हो। सबसे पहले अमृता जी, स्वागत है द फुल वॉल्यूम के चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे अवसर दिया कि मैं आपके सामने आऊँ, और इसके लिए द फुल वॉल्यूम को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जो व्यूअर्स है उनको एक आपकी आवाज़ के साथ शुरू करता हूँ, ताकि उनको भी आपकी आवाज़ की खनक जो है उनके कानों तक पहुंचे, तो उनको भी पता लगे आप कितनी टैलेंटेड हैं। तो एक गाने से शुरुआत करते, एक भजन से शुरुआत करते, जो आपको अच्छा लगता है उसी से। ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिना संकट कौन हरे। ओ पालनहारे जग के रखवारे, तुमरे बिना संकट कौन हरे। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना संकट कौन हरे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। सबसे पहले शुरुआत घर से करते हैं। आपने भगवान से शुरुआत कर दी, अब घर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि घर एक ऐसा जगह होता है जहाँ से जन्म लेते हैं ना, तो वहाँ से शुरुआत अगर अच्छी हो तो जीवन अच्छा जाता है। आपके घर में कौन कौन है, सबसे पहले उससे शुरुआत करें। मम्मी है, पापा है, 2 भैया हैं, दोनों बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, और भैया की भी शादी हुई है, तो भाभी भी है। अच्छा, आप ज़्यादातर स्टेज शो करती हैं। हाँ। स्टेज शो आप देख सकते हैं, इनका सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे इनके भजन हैं, इनको बहुत सारा प्यार मिलता है स्टेज पे। संगीत की तालीम पे आते हैं। संगीत की तालीम आपने कहाँ से शुरू की? सब भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि आधे लोग सीखते हैं और आधे लोग बेसीखे होते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी है तो सिंगर है। तो संगीत की आपने तालीम कहाँ से ली? संगीत आपने कैसे शुरू किया था? इस इंडस्ट्री में कैसे आई? वो सारे सफ़र के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैं जब छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, हमारी एक फ्रेंड थी, वो बहुत अच्छा गाती थी। उसको देख के मैं इंस्पायर हुई कि मुझे भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। जब मैंने उसे देखा तो मैं भी इंस्पायर हुई और लगा कि मुझे सीखना चाहिए।
तो मैं उससे बात की, उसने मुझे गुरुजी का नाम बताया, तो मैं उनसे मिली। हमारे गुरुजी का नाम है श्री रजनीश कुमार मिश्रा। मैं उनसे संगीत की शिक्षा ली हूँ। अभी 6th ईयर कंप्लीट करके मैंने स्टॉप कर दिया अभी, हमारी प्रभाकर मैंने करके। तो गुरुजी से एक बहुत अच्छे गुरु हैं हमारे, उनसे सीखने का मतलब है एक संगीत का क्या समझ होता है। सर बहुत अच्छे से सिखाते, एक एक सुर को, एक एक चीज़ को, एक राग को, तो अच्छा लगता है उनसे सीखना। और जब सीख के समझ के गाओ तो उसका आनंद ही एक अलग आता है। तो यही है। और फिर प्रोग्राम में जगराता होता है माता की चौकी, तो फिर एक ग्रुप से मिली, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अभी फ़िलहाल मैं गणेश, स्टार्टिंग में मुझे गणेश अंकल थे, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में इनवाइट किया, बुलाया गाने के लिए। फिर वहाँ से मेरा ये स्टेज का दौर शुरू हुआ। उसके बाद फिर अजीत कुमार अकेला जी के साथ भी मैं बहुत दिन तक परफॉर्म की। उसके बाद अभी पटना के बहुत जाने माने ग्रुप विजय सोनी का है, VS म्यूज़िक, उनके ग्रुप के अंदर मैं अभी काम कर रही हूँ। अच्छा, जो स्टूडियो के गाने होते हैं और जो स्टेज पे होते हैं, स्टूडियो में तो आपके पास टेक करने का मौका है, आप 1 गलती करें, 2 गलती करें, 3 गलती करें, आपके पास चांस है। लेकिन जब स्टेज पे पहुंचते हैं, जब हज़ारों की संख्या होती है, लाखों की संख्या होती है, उस टाइम में क्या दर्द होता है? जो अंदर जो स्टेज पे माइक पकड़ के जो खड़े होते हैं, जो वो एक बेचैनी सी होती है। बहुत लोगों से मैंने पूछा तो बहुत लोग कहते हैं करंट दौड़ता है शरीर में, कहीं गाना भूल ना जाए। बहुत लोग तो भूल भी जाते हैं गाना। तो वो कैसे होता है? कौन सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, स्टूडियो वाला या स्टेज वाला? नहीं, हम लोग तो ऐसे, तो मैं स्टेज करती हूँ तो मुझे स्टेज का अच्छा एक अनुभव है, तो बहुत कम हेजिटेशन होता है मुझे स्टेज पे। लेकिन हाँ, स्टूडियो में जाती हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि वो हमारा फील्ड से अलग हो जाता है। लेकिन हाँ, अपने स्टेज के लिए मुझे थोड़ा सा घबराहट होता है। अगर मैं बहुत भीड़ है, और उस समय ज़्यादा लगता है जब कंटिन्यू प्रोग्राम होता है हमारा और आवाज़ हमारी लग जाती है, उस समय तो लगता है कि मैं क्या करूं। स्टेज पे समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं बात भी करूं, क्या करूं मैं। भगवान कुछ करो, मेरी आवाज़ आ जाए वापस अच्छे से। बहुत मेहनत करते हैं, चुप रहते, गर्म पानी पीते हैं, ताकि मतलब वो हमारा धन है, हमारी पूंजी लगती है उस समय गला। अगर वो साथ नहीं देता है तो लगता है हमारा बेकार है, यहाँ आना, खड़ा होना यहाँ बेकार है। इस तरह का हमें फील होता है अंदर से। तो यही सब घबराहट होता है। लेकिन अगर सब चीज़ नॉर्मल रहा, अच्छा रहा, तो फिर तो। अच्छा, कोई इंसिडेंट याद है आपको जब स्टूडियो में गई हो तो पहली बार डर लगा हो, या स्टेज पे जब पहली बार शुरुआत की हो तो उस टाइम आप गाना भूल गई हो, या फिर सामने देख के ऑडियंस घबरा रही हो कि भैया आप कैसे गाएंगे, छोड़ देते, अगली बार शुरू करेंगे? वो वैसा कोई मोमेंट आपके जीवन में रहा है कि जब शुरुआत की तो बड़ा डर लगा था, नहीं छोड़ देते हैं, मैं सीख रही हूँ, वही बहुत है, स्टेज पे नहीं गाऊंगी, अकेले में गा लूंगी? नहीं, स्टेज पे तो कभी मुझे नहीं लगा, और वैसा कुछ नहीं था। स्टूडियो में भी फर्स्ट टाइम जब गई थी तो थोड़ा सा नर्वस हुई थी, लोगों को देख के ज़्यादा लगा। सामने जो बैठे थे, जो रिकॉर्डिस्ट थे, वो कर रहे थे, क्योंकि पहली बार किसी के सामने जाके गाना, स्टेज पे मैं बेझिझक गा लेती हूँ, लेकिन स्टूडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। क्या बात। एक लोकगीत से भी शुरुआत करते हैं अभी, क्योंकि एक लोकगीत, भजन तो लोगों ने सुन लिया, अब लोकगीत में आवाज़ सुन लीजिए। हो सकता है कि कोई डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर हो, म्यूजिक कंपनी के मालिक हो सकता है आपको कॉल आ जाए। मैं सारा डिटेल भी पूछ लूंगा और सारा डाल भी दूंगा। उससे पहले मैं एक लोकगीत चाहता हूं कि आप अपनी आवाज़ में एक लोकगीत सुनाएं। जब मैं सुर संग्राम में गई थी तो वहाँ मैंने, वो मैं पूछने वाला था, आपने पहले रिवील कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे पूछेंगे। अच्छा, तो लोकगीत का। बहे के पुरवारामा बह गए पाछुआ सजनवा रे, बहे के पुरवारामा बह गए पाछुआ सजनवा रे, बह गए शीतल बयार मोरे सजनवा रे, बह गए शीतल बयार मोरे सजनवा रे,
बह गईले सीताला बयान, बहे के पुरवा रामा बह गईले पछुआ सजनवा रे, बह गईले सीताला बयान मोर सजनवा रे, बह गईले सीताला बयान। निहुरी निहुरी हम अंगना बाहर नी रामा, निहुरी निहुरी हम अंगना बाहर नी सजनवा रे, सासू नी रेखे दहिया मोर मोर सजनवा रे, सासू नी रेखे दहिया मोर। क्या बात है, आप जितनी खूबसूरत उससे भी ज्यादा खूबसूरत आपकी आवाज है। बाकी चीज आपको पता है कि मैं क्या पूछूंगा वो बाद में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले सुर संग्राम का आपने जिक्र किया था। सुर संग्राम में आप कब गई थी, कैसे आपकी वहां की जर्नी, और वहां क्या क्या होता है? क्योंकि हम तो आम इंसान है ना भैया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हम जाते नहीं है, तो वहां कैसे कैसी चीजें होती हैं, कैसे चीजें गाना गाया जाता है, कैसे स्टेज शो होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे लोग जीतते हैं, कैसे कैसे उसका मापदंड होता है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सुर संग्राम का जर्नी जो था हमारा, पटना जेडी वुमेंस में उसका ऑडिशन हुआ था हमारा। ऑडिशन के लिए सुबह से लाइन लगे थे, बहुत थक के चूड़ हो गए। उसके बाद हमारा नंबर आया, जब ऑडिशन के लिए हमने गया तो वहाँ एक तो हमारा पहले जज ने कहा कि कोई भी अपना सिलेक्शन सॉन्ग गा लीजिए, वो गाई। उसके बाद उन्होंने 1-2-3 सॉन्ग और पूछा मुझसे, तो वो भी मैंने सुनाया। उसके बाद वहाँ से हमारा सिलेक्शन हो गया। करीब 3,000-2,000 पार्टिसिपेंट थे, वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग को मुंबई बुलाया गया मेगा ऑडिशन के लिए। जब मुंबई मेगा ऑडिशन के लिए गए, वहाँ भी उसी तरह लाइन, मेरी मम्मी पापा गए थे साथ में, लंबी लाइन थी। संजोग से उस दिन हमारा बर्थडे भी था तो उस दिन पूरी दिन लाइन लगने के बाद जब सामने परफॉर्म करने के लिए गए, तो जो भी था मेरा सिलेक्शन किया हुआ सॉन्ग जो था मैं सोची थी वो गा ली। गाने के बाद फिर दोबारा वहाँ कोई मुझसे नहीं कहा गया कि आप ये सॉन्ग सुनाइए। उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर जाइए, रिज़ल्ट आपको बताया जाएगा। मैं बाहर चली आई। जब रात हो गया रिज़ल्ट बताते बताते, फिर उन्होंने जब मेरा अनाउंसमेंट किया कि आप सेलेक्टेड हो, तो खुशी का ठिकाना नहीं था। बोले बर्थडे प्रेजेंट मुझे बहुत अच्छा मिल गया। तो हमारे लिए भी वो बहुत एक अच्छा जर्नी था स्टार्टिंग का, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है। महुआ चैनल, बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए जब गए वहाँ पे। और अपने से जितनी कोशिश थी मेरी कि मैं अच्छा करूँ, वो मैंने सब किया। और सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों ने सारे कंटेस्टेंट एक साथ रहे, बहुत मस्ती भी किए। हम लोग का जब शूटिंग हुआ टॉप 12 में, तो मैं और यूपी वर्सेस बिहार का था वो, तो बिहार से हम लोग थे और यूपी से भी कुछ कंटेस्टेंट थे। तो मैंने जब गाया अपना सॉन्ग, तो बहुत अच्छी कमेंट मिले हमें, बहुत अच्छा। उसके बाद मेरी टर्म ख़त्म हुई। उसके बाद से सेकंड वाले पार्टी का भी था, वो यूपी से भी, तो उन्होंने किया। उसके बाद जब रिज़ल्ट टाइम हुआ, तो क्योंकि ऐसे मुझे, अगर मैं सच में एलिमिनेट होती, अपने रीजन से होती, तो शायद मुझे दुख नहीं होता। लेकिन मुझे एक ऐसे रीजन से हटाया गया जो कि वो रीज़न बिल्कुल भी बेकार था। पटना यूपी की थी सुभा मिश्रा, उन्होंने मतलब गाया था एक गाना, तो ऑन कैमरा वो बेसुरा हो गई, लेकिन फिर भी उनको रखा गया, मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। मुझे बहुत दुख लगा। मैं इस बात को किसी से बोल भी नहीं सकती थी, वहाँ कोई था नहीं। लेकिन मनोज तिवारी ने मुझे सपोर्ट किया था। मनोज भैया ने ये कहा कि अगर अमृता हम जज रहती तो तोरा के कभी ना छाड़ती, तो बहुत अच्छा गावलू, ये उन्होंने कम्प्लीमेंट दिया। कल्पना दी का भी बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट मिला मुझे, रवि किशन जी का भी बहुत अच्छा मिला, मालिनी दी भी अच्छा थी। लेकिन मतलब क्यों रिजेक्ट क्यों किया गया था? ये ऐसा एक फील्ड है, मतलब कलाकार की खूबी से ज़्यादा यहाँ पैरवी चलता है। पैरवी पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर जिसकी पैरवी है, या फिर अगर डायरेक्टर या कुछ है, अगर आपको पहले से बोल दिया गया कि ये सेलेक्टेड हैं, तो उनको ही बढ़ाया जाता है आगे, चाहे आप लाख गा लो, कितना भी अच्छा गा लो। ये मैंने ये फील किया, एक चीज़ को, रियलिटी शो का यही मैंने देखा कि वहाँ कुछ रियल नहीं है।
सारा फेक है। अच्छा, जब वहां से आप निराश होके आ गई, जब नहीं सेलेक्ट किया गया आपको, तो आपने एक और दूसरे जिसमें आप रनर अप रही थी, तो आपने वो सफर कैसे तय किया जब आपको पता लग गया था? अच्छा, वो पहले था, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वहां पे आपको जो नाम मिला था सेकंड कल्पना, फिर कल्पना जी ने आपको कमेंट करके कुछ और बताया था, उस सफर के बारे में बताइए। वो सफ़र बहुत अच्छा था। लखनऊ में फोक जलवा था, उसमें मैं टीवी बिहार का वो शो था, उसकी कंटेस्टेंट रह चुकी थी, याद नहीं है मुझे, शायद 2007-8 की बात होगी उस समय। तो उसकी मैं रनर अप रही थी और बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। वहाँ भी एक से एक जज लोग आए थे, तो सबों का बहुत प्यार आशीर्वाद मिला। कल्पना उस शो में कल्पना दी एंड गोपाल भैया होस्ट कर रहे थे जज शो को, तो मुझे वहाँ एक छोटी कल्पना का नाम दिया गया। तो कल्पना दी ने कहा कि नहीं, ये इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, ये कल्पना नहीं, ये अपनी पहचान बनेगी, ये अमृता बन के खिलेंगी। एक कमेंट जब मिलता है ना इस तरह का, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। जर्नलिस्ट को अगर कोई बोल दे कि आप इनकी तरह बोलते हैं या ये आपकी क्वालिटी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उस टाइम कैसा महसूस हो रहा था जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं और इतने बड़े बड़े सितारे जब सामने आते हैं, तो कैसा फील होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। कल्पना दी मेरी आइडल है, उनको मैं बहुत मानती हूँ। मतलब उनकी गायकी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो बहुत अच्छा गाती है और मैं भी चाहती हूँ कि उनका ये कि जिस मतलब कैच करो क्या गाती हैं, किस तरह से गाती हैं, उनके हर गाने में क्या फीलिंग है। तो जब उनका जो इनको हम आइडल मांगे और उनका जब कमेंट मिला, कम्प्लीमेंट मिला इतना प्यारा, तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था बस। अच्छा, आपको याद है जब सुर संग्राम में पहली बार गई थी, जब आपका बर्थडे था, आपने वो गाना गाया, तो वो गाना आपको याद है? वो गाना एक बार सुनाइए, जिसने आपको सेलेक्ट करवाया, वो गाना आप एक बार थोड़ा सा सुनाइए। वो गाना था, हो छोड़ा नहीं माने रे नहीं माने, हमें धमकावेला, तनिको लाज ना इकड़ा के लागे, नजरिया लड़ावेला। हो छोड़ा नहीं माने रे नहीं माने, नजरिया लड़ावेला, तनिको लाज ना इकड़ा के लागे, नजरिया लड़ावेला। धक 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 जीरा करेला, जब जब तोहरा के देखीला, मानत नहीं खे बारा तू अड़ियल, कितनो पापड़ बेलीला, जोड़ा जोड़ी करता रह हमरा से, हमें तू नचावेला। हो छोड़ा नहीं माने रे नहीं माने, हमें धमकावेला। क्या बात है, आपकी आवाज सही में बहुत प्यारी है। अच्छा, आप पटना से हैं, तो कितना, सब लोग पटना आता है गाने के लिए, आप है ही पटना से, तो पटना से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि बाकी लोग तो कहते हैं पटना जाएंगे तब हमको गाने का मौका मिलेगा, आप तो बिहार पटना एकदम हार्ट में रहती है, तो आपको पटना से कितना प्यार मिला, कितना सपोर्ट मिला? सही बात है। बहुत सिंगर लोग जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, जितने सिंगर है सारे लोग पटना आना चाहते हैं, कमाने के लिए ही आए। मतलब उनको लगता है कि पटना में परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, ऐसे वैसे, तो लोग वहाँ से कमाने आते हैं, गाने आते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं पटना में मतलब पैदा हुई हूँ और वहीं की हूँ, और मुझे पटना में बहुत प्यार मिला लोगों से। मेरी गायकी को मैं जितना गाती हूँ उतना मुझे बहुत प्यार मिला है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, सबों का सपोर्ट मिला है। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप पवन सिंह को तो जानती होंगी, मुझे पवन सिंह के गाने बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई भी पवन सिंह का गाना हो। जब उनके गाने आते हैं ना, तो लिटरली मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जो भी गाने होते हैं, वो शब्द कैसे भी लिखे हों, कोई भी लिखा हो, उनकी आवाज़ में जब वो चीज़ आती है तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोगों को शायद नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक पवन सिंह जी का गाना, लोकगीत कहिए या जो भी कहिए, एक गाना था, शायद इसमें रवि किशन थे, चिंटू पांडे थे और पवन सिंह थे,
मैं फिल्म का नाम मुझे देवरा बड़ा सतावेला, शायद फिल्म का नाम यही है। उस फिल्म में एक गाना था रवि किशन जी के ऊपर, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ू, वो गाना आपको याद है? हाँ, उसके बस अंतरा या मुखड़ा जो भी आपको याद है वो सुनाए, क्योंकि वो गाना ना मैं बार बार सुनता रहता हूँ। जो भी सिंगर आता है, अपने सारे वीडियोस में देखा होगा, वो गाना मैं जरूर गवाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो गाना। तो वो गाना एक बार गा दीजिए। अच्छा है, ये बहुत अच्छा उन्होंने गाया है। जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बारा, सावर न गोर बारा हो, थोड़े छरहर पातर थोड़े मोट मोट बारा, सावर न गोर बारा हो जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बारा, सावर न गोर बारा हो। क्या बात है। अच्छा, सब लोग अकेले में रहते हैं तो एक गाना गुनगुनाते हैं। जैसे मैं रहता हूँ तो मैं अपना एक जो मुझे पसंद है वो 2-4 गाने में गुनगुनाता रहता हूँ। कोई हो चाहे ना हो, दुख हो, कैसा भी हो, फीलिंग, वो गाने याद आते रहते हैं। आपके जब अकेले रहती हैं, जब जीवन ऐसा रहता है कि जब बोर हो जाता है, लॉकडाउन में तो वैसे सबकी जीवन एक तरह से बोर ही हो गया था, कुछ करने को नहीं, बस खाना बनाओ खाओ, तो आपके लाइफ में वो कौन सा गाना है जो आपको मोटिवेट करता है कि ये गाना मैं गाती रहूं या ये गाना सुनूं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इससे एनर्जेटिक फील करती हूँ? ऐसे तो मुझे भजन ही एनर्जी देता है, और मैं जब अकेली भी होती हूँ ना, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। मैं उनका जो एक मंत्र है ना, वो गाती रहती हूँ। वो मुझे बहुत, अगर मेरा तबीयत भी खराब होता है उसको सुन लेती हूँ, या सोते सोते भी उसको सुन लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है दिल में, पता नहीं, वो मुझे बहुत पसंद है। 2 लाइन उसका याद हो? साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान, करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। अच्छा, एक मानसिकता बनी हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जब तक आप भोजपुरी इंडस्ट्री जो गाना गाती है, सबको पता है, थोड़ा सा जो टच होता है वो फैमिली टच नहीं होता है, उस तरीके का गाना लोग ज़्यादा प्रेफर करता है भजन को छोड़ के। भजन जो गाते हैं उनको पॉपुलैरिटी उतनी नहीं मिलती है, उतनी चीज़ें नहीं मिलती है, हालांकि प्यार मिलता है लेकिन वो ऑन स्क्रीन जो प्यार नहीं मिलता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भोजपुरी में जो लोग गाते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको वही सब गा के आज भी चल रहा है उनका घर, आज भी यूट्यूब से कमाई हो रही है, सब चीज़ से कमाई हो रही है, लेकिन अच्छे जो सिंगर हैं जिन्होंने तालीम ली है, जो अच्छा गाना गाते हैं, जो भजन गाते हैं, उनको उस तरीके का पॉपुलैरिटी मिलता है तो निराशा एक हाथ लगती है। तो उस टाइम का वो सब जो आप सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये बात तो सच है, जब वैसे सिंगर्स हिट होते हैं, ठीक है, सबका पेट है, सबका चल रहा है, घर है, सबका चल रहा है, अपने गा के लोग जैसे भी हिट हो रहे हैं चल रहा है, लेकिन जब दुख होता है कि फैमिली के साथ सुन नहीं सकते हैं किसी गाने को बैठ के, और थोड़ा सा अटपटा लगता है कि लोग अच्छे अच्छे गाने वाले बैठे हुए हैं, उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन आजकल जो वल्गर गा रहे हैं, जो मतलब जो भी हो, वो लोग हिट हो जा रहे हैं। क्या हमारा यही हो गया है? मतलब पब्लिक बोले, क्या बोलते हैं ना, जो पब्लिक चाहता है वही लोग देते हैं। तो लेकिन एक चीज है ना कि पब्लिक बोलता कहाँ है? आपने गाना तो गा दिया, पब्लिक आपने सुनी कहाँ? उनका व्यूवर, उनका कमेंट, उनका हर चीज़, अगर हम वो डालें तो हमारे पे वो व्यूवर नहीं आता, कमेंट नहीं आता है, लेकिन अगर वो लोग डाल दे तुरंत इतना पहुंच जाता है। आखिर क्या बात है? तो आपको तो वही चाहिए, उन लोग को वही चाहिए, तो हम लोग को उस समय थोड़ा सा निराशा होता है कि साफ सुथरा गाने वाले, और जरूरी नहीं अगर हम भजन, जरूरी कि सिर्फ भजन ही गाए, लोकगीत भी है, बहुत सारा लोकगीत है, पहले का भी भोजपुरी है। भोजपुरी कितनी मीठी है भाषा, बोला जाता है, लेकिन ठीक है, कुछ लोग ऐसा गा के उसको दो अर्थी गाना गा के हिट हो रहे हैं, या फिर इस टाइप का कुछ भी, तो थोड़ा सा दिल में दुख होता है कि कहाँ पहुँच गया है हमारा समाज।
तो कभी आपको अगर मौका मिला तो? मैं तो मौका मिलेगा तो यही कहूंगी कि भाई अगर हिट होना ही है ना, गाना ही है ना, तो अच्छे चीजों को ऊपर लाओ, अच्छे लोगों को चांस दो। क्योंकि नहीं, आज के टाइम में क्या होता है ना कि सिंगर खुद कहते हैं राइटर्स को कि ऐसा गाना लिखिएगा जिसमें दो मतलब निकलता हो, एक वो जो लोग समझे, एक वो जो कानूनी प्रक्रिया से हम निकल जाए। क्योंकि जब वो गाना गाते हैं तो उसमें डबल मीनिंग निकलता है, तो दूसरे वाले जो लोग सोचते हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन जब उन पे केस होता है या किसी तरह का कोई कार्रवाई होता है तो उसी गाने का वो अर्थ किसी और तरीके से निकाल देते हैं और उस चीज को कर देते हैं। तो उस तरीके का गाना वो खुद बोलते हैं लिखने के लिए। तो आप लोग जो सिंगर का एक एसोसिएशन रहता है, तो आप लोग भी क्या इसी तरह का, तो हालांकि नहीं गाती हैं उस तरह के गाना, लेकिन उस तरह के गाना डिमांड क्यों किया जाता है? अगर पब्लिक को आप परोसेंगे नहीं तो पब्लिक भी तो साफ सुथरी हो जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तो है, लेकिन हम लोग कुछ लोग हैं जो कर हिट होने के लिए, अपना नाम प्रसिद्धि पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, तो उसको क्या किया जा सकता है भाई? हम लोग तो रोक नहीं सकते, हम लोग अपने आप को महसूस करके ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपनी बात कहेंगे ना, हम कभी ऐसा प्रिवेट करते हैं ना ही हम किसी को भी बोलते हैं जो हमारे संगत में, जो हमारे लोग कुछ लोग हैं, यार गाना है तो अच्छे गाना गाओ, हिट होना है तो एक अच्छे अपने गायकी के वजह से हिट हो, कि लोग सुने तो लगे कि नहीं ये बंदा है उस लायक, तब ये इसको हिट कर रहा है, इधर पब्लिक पसंद कर रहा है, अगर पब्लिक प्यार दे रहा है तो वो सही है। वैसे सिंगर का क्या मतलब, आप ठीक है स्टूडियो में गा के हिट कर रहे हो, हिट हो रहे हो, कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, बाकी कुछ समय, कितना समय, कुछ दिन के बाद तो आपको भूल जा रहे हैं, तो वैसा हिट होने से क्या फ़ायदा? थोड़े देर के लिए आप चांद बन के उबर जाओ फिर ढल जाओ। अच्छा, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग स्ट्राइक मार देते हैं, तो अच्छी चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है कि जब तक आप किसी को कुछ देते नहीं हैं तब तक आपको वो सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। आप कहने का मेरा मतलब आप समझ रही होंगी और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि कोई आपको क्यों सपोर्ट करेगा, कोई आपको इसलिए सपोर्ट करता है ताकि आपको उससे क्या फ़ायदा होता है। आज आधे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में यही हाल है, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में कभी तो नहीं आई हैं। नहीं, हमारी लाइफ में तो नहीं है, इसीलिए हमारी पटना में बहुत ही स्टूडियो वालों से पढ़ती ही नहीं है। मैं बैठती हूँ नहीं हूँ, मैं किसी में अगर काम के लिए बुलाया, मुझे अगर काम है भैया इतने बजे आपको रिकॉर्डिंग करना है आप करो, नहीं तो मैं चली, मैं वो फालतू में बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं हमारे घर से भी सपोर्ट है, बस आप भजन गाओ, साफ सुथरे गाना गाओ, अगर है तो फालतू गानों के लिए हमारे घर से भी सपोर्ट नहीं है। हमारे खुद मम्मी पापा हमारे वो कभी सपोर्ट करेंगे नहीं, अगर उनको पता चलेगा कि अगर हम जाके स्टूडियो में ऐसा गाना गा रहे हैं कुछ भी हो, वो तुरंत मुझे बंद करवा देंगे, आप नहीं गाओ। अच्छा, जाते जाते ऑडियंस के लिए एक मैसेज और एक गाना। मैसेज यही दूंगी कि अपनी संगीत को, जो भी है भोजपुरी हो या हिंदी हो, कुछ भी हो, ऐसा करो कि आपका नाम हमेशा आप मिसाल बनो, मिसाल बन के रहो, क्योंकि मिसालें ख़त्म नहीं होती, दी जाती है। और कोई भी हो, अच्छा गाओ, अच्छा हिट हो, तो हम लोग को भी खुशी होता है कि हमारी भोजपुरी बढ़ रही है आगे, अच्छे गानों से बढ़ रही है, तो अच्छा लगता है। और बस इतना ही कहूँगी सारे लोगों से। और एक गाना। चलिए चलते चलते एक बहुत ही प्यारा सा लोकगीत है, भोजपुरी गाना है। मन के सवरिया बन गईला तो चुपके से का कैला तो नस नस में तो गैला समाए डाल देला परेशानी में
गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। क्या बात है। द फुल वॉल्यूम के लिए क्या मैसेज और मेरे लिए क्या मैसेज? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया, और द फुल वॉल्यूम बहुत प्यार मिले, बहुत आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।